जय श्री राम, जय माता दी प्यारे भक्तों। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ नवाण मंत्र के ऊपर कि नवाण मंत्र की साधना हम कैसे करते हैं। नवाण मंत्र की साधना करने से हमें कौन कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। नवाण मंत्र की साधना करने से कैसे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। हमारा ऑरा किस कलर में बनता है और हमारे शरीर के अंदर मंत्र का क्या प्रभाव होता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चले। नवाण मंत्र के जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य है वो इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, दिव्य दृष्टि से देखना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, नवाण मंत्र सभी ने जरूर जाप किया होगा। नवरात्रि के अंदर जो साधकगण माता काली की सेवा करते हैं या किसी भी देवी शक्ति की सेवा करते हैं वो तो जरूर जानते होंगे। तो हमारा नवाण मंत्र जो है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। तो ये हमारा मंत्र हुआ नवाण। कुछ लोग इसे जो उच्चारित करते हैं वो करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एंग और एम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता समझती है कि आप जो मंत्र का जाप करते हैं आपकी भावनाएं क्या हैं। आपके मन को सबसे ज्यादा आप जिस देवता की जाप करने जा रहे हो वो अच्छे से समझता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो उच्चारण का इतना ज्यादा वो नहीं पड़ेगा, दोनों ही आप उच्चारित कर सकते हैं। क्योंकि यदि मरा मरा कह के राम की कृपा प्राप्त की जा सकती है तो डेफिनेटली इस प्रकार से हम जाप करते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये इतना पावरफुल मंत्र होते हैं क्योंकि माता वैष्णो के दरबार में आपने महालक्ष्मी के भी दर्शन किए हैं, महाकाली के भी दर्शन किए हैं और माता सरस्वती के भी दर्शन किए हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये तीनों शक्ति एक साथ से आपके शरीर के अंदर एक्टिवेट हो जाती है जस्ट एक मंत्र को जाप करने की वजह से। यदि हम नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो 3 बीज हमारे मूलाधार के अंदर अंकुरित होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये शक्ति हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से कुंडलिनी शक्ति को ऊपर लेके जाती है। जब हम नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे नाभि में जाप ठहरने लगता है और पूर्ण रूप से ऑरा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो जाप एनर्जी हमारे शरीर के बाहर गिरने लग जाती है और 12 गोले हमारे ऑरा के ऊपर बना देती है। और इस जाप के जो गोले बनते हैं वो बहुत पावरफुल और डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। यही एक ऐसा मंत्र है कि जिस मंत्र का जाप करने से किसी का ऑरा ब्लैक कलर में दिखाई देता है, किसी का ऑरा रेड कलर में दिखाई देता है और बहुतों का ऑरा गोल्डन कलर में भी दिखाई देता है। अब भाई ये क्या बात हुई कि इस प्रकार से 3 कलर का कैसे बन सकता है। बस ये केवल एकमात्र ऐसा मंत्र है जिनसे ये कलर आपके डेफिनेटली बनते हैं। यदि आप माता महाकाली की सेवा करते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं, तो इसी मंत्र के माध्यम से माता महाकाली का जो कलर आता है वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है, वो आपके ऑरा के अंदर दिखाई देगा। तो मेरे पास में बहुत सारे साधकगण जब आते हैं तो मैं ऑरा देख के बता देता हूँ उनके पास में क्या क्या चीजें खड़ी हुई हैं। ऑरा देख के ही आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जाप का लेवल करने का क्या तरीका है और कितना स्ट्रोंग इसका जप है।
किसी का ओरा रेड कलर में भी होता है, जो माता दुर्गा की सेवा करते हैं, माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, और या किसी अन्य देवी देवता की भी करते हैं। तो मोस्टली इस मंत्र के माध्यम से रेड कलर का भी ओरा दिखाई देता है, और साथ में गोल्डन कलर का उन लोगों का दिखाई देता है जो कि माता महालक्ष्मी की सेवा करते हैं। माता लक्ष्मी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो उनका कलर जो बनेगा वो थोड़ा गोल्डन कलर में बनता है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कौन सा जाप करने से आपको, नवान मंत्र का जाप करने से कौन कौन से आपके किस कलर में आपके ओरे बनते हैं। अब जब ओरे के 12 लेयर्स आपके बन गए, 12 लेयर्स बनने के बाद में आपके पास में जो पुंज बनेगा, आपके पास में कौन सी सिद्धि आपको प्रदान होगी, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। केवल नवाण मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से 10 की 10 महाविद्या तक एक्टिवेट हो सकती है। केवल इनके थोड़ा सा भोग, थोड़ा पूजा करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो यदि आप अपनी चौकी पर स्थापित करके माता के दुर्गा स्वरूप की पूजा करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास में माता दुर्गा, माता शेरावाली की सिद्धि शक्ति आपके पास में खड़ी होगी। आप जाप कर रहे हैं नवाण मंत्र का। अब नवाण मंत्र के अंदर तो माता काली का भी बीज है, वो क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ? क्योंकि हमारे सामने जो जिस प्रकार के देवता का चित्र रख के हम साधना करते हैं, उसी प्रकार का हमारे अंदर तत्व उत्पन्न होता है। यदि आप माता काली का चित्र रख के नवाण मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके पास में सिद्धि जो खड़ी होगी वो माता महाकाली की खड़ी होंगी, क्योंकि आपने उस देवता का चित्र रख के, उनको देख के उसी प्रकार का आपका तत्व कॉपी होता है आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने माता काली का चित्र रखा और आपके पास में दुर्गा जी एक्टिवेट हो जाएगी है, तो ऐसा नहीं होता है। यदि माता सरस्वती का आपने फोटो रखा है, तो उनका ही आपका ओरा बनेगा और उनका ही तत्व आपके पास में जागृत होगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आपको ये छोटी से छोटी जो बातें हैं, जो मैंने अपने अध्यात्म के समय में, अपने जाप और साधना के समय पे मैंने देखी है थर्ड आई के माध्यम से। अब नवाण मंत्र जो होता है बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। जब भी हम इसका जाप करने लग जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है यदि हम इस मंत्र को जाप करने लायक है या नहीं। तो यदि आप अपनी दिनचर्या की पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम धूप बत्ती लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस मंत्र को उठा सकते हैं। बट उठाने के लिए एक कंडीशन होती है कि आपके पास में कोई गुरु होना चाहिए जिसके द्वारा ये आपको प्रदान किया गया हो। यदि आपके पास में अभी तक कोई गुरु नहीं है, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान शिव शंकर, जो कि गुरुओं के गुरु हैं, उनको अपना गुरु धारण कर लेना है। गुरु धारण करने के बाद आप कैपेबल हो अब माता महाकाली या माता वैष्णो के इस बीज मंत्र का जाप करने के लिए। तो जब आप शिव को गुरु धारण कर लिया, अब आप कैपेबल हो इस मंत्र का जाप करने के लिए। तो जाप करने से पहले हमें हमेशा से ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले देवता के मंत्र का स्थापना अपने शरीर के अंदर करनी चाहिए। तो न्यास इसको बोलते हैं कि हमें अपना न्यास करना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, जो कि मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि न्यास कैसे किया जाता है और विनियोग कैसे किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले तो न्यास कर लेंगे, अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से देवता की स्थापना कर लेंगे। नॉर्मल सा मैं बता देता हूँ नवाण मंत्र का सिंपल सा। आप यदि विधि विधान से करना चाहते हैं, तो आप ये दुर्गा सप्तशती का जो बुक है, इसके अंदर 183 पेज नंबर के ऊपर नवाण मंत्र का पूर्ण रूप से न्यास और विनियोग पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। आप इन कर न्यास को भी कर सकते हैं, आप हृदय नाश भी कर सकते हो और विनियोग भी कर सकते हैं। तो ये पढ़ के सबसे पहले कर न्यास कर लो,
यदि आप चाहते हो मेरी विधि से आप करें तो बस आपको क्या करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तर्जनीभ्याम समर्पयामि, ऐसे माध्यमिकाभ्याम समर्पयामि। जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है आप इस वीडियो को जरूर वॉच करें, आपको न्यास जरूर पता चल जाएगा। इसके बाद आप विनियोग करते हैं। विनियोग का आपको मैं इसके साइड में ही आपका विनियोग का मंत्र दे दूंगा। हाथ में जल लेना है, प्रार्थना करनी है और मंत्र को पढ़ देना है। नवाण मंत्र का जो विनियोग है आप पढ़ के, जो कि डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको जल छोड़ देना है माता के श्री चरणों में। उसके बाद में अब हमें उस कैपेबल हो गए हैं कि मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। तो इसके से पहले हमें संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। कोई भी साधना हम किस मोटिव से कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो बहुत ज़्यादा लालची किस्म के व्यक्ति हैं। हमें दिव्य दृष्टि भी चाहिए मंत्र जाप से, पुण्य तो कमाने नहीं है, मोक्ष तो अभी उसके लिए हम काम ही नहीं कर रहे। तो हमारी जो भी मनोकामना होती है, हम हाथ में जल लेके, थोड़े पुष्प अक्षत लेके हम संकल्प लेते हैं। संकल्प के लिए हम 4 उंगली ऐसे दे सकते हैं जल के अंदर भी, या हम ऐसे भी करके ले सकते हैं। प्रार्थना करेंगे कि हे माता भगवती, मैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता आपसे प्रार्थना करता हूँ, या हे माता भगवती आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा कुल का गोत्र ये है, और मैं आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी सिद्धि पाने के लिए या दिव्य दृष्टि पाने के लिए ये मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और मैं इतने दिन इस मंत्र का इतनी संख्या में जाप करूँगा, कृपया करके आप मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इस प्रकार से आप कह के, या घर में सुख शांति करे, धन की परेशानी है या शत्रुओं की परेशानी है, तो आप संकल्प उसी के अनुरूप लगा सकते हैं जो भी इस मंत्र के माध्यम से चाहते हैं। सबसे पहले हम इस मंत्र की ऊर्जाओं को चाह रहे हैं, सिद्धि शक्ति चाह रहे हैं, दृष्टि चाह रहे हैं, तो उसके लिए संकल्प लगा लो और ये जल आप श्री चरणों में माता के छोड़ दो। और उसके बाद में आप गणेश जी की एक माला करो। एक माला आप ओम नमः शिवाय, यदि शिव को गुरु, या अपने गुरु मंत्र का, फिर आप नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवाण मंत्र के अनुभव ऐसे होते हैं, जब आप जाप करने लगोगे कुछ दिन तो आपका बहुत बढ़िया मन लगेगा। जब आपकी साधना 80% पे चली जाएगी तो ये मानो मन उच्चाट हो जाएगा, अरे यार छोड़ो क्या करें, क्योंकि वहां पे आपसे देवता परीक्षा ले रहे हैं। जैसे आपकी पूर्ण रूप से उस टाइम पे आप बीमार भी हो सकते हैं, उस टाइम पे आपकी शारीरिक समस्या भी आ सकती है, कोई परेशानी भी आ सकती है, बट आपको अपना संकल्प पे मजबूत अडिग रहना है। बीमार हो कोई बात नहीं भाई, दवाई खा के आप बैठो, बट संकल्प को पूर्ण करो। आपने देखा होगा बहुत लोगों की सिद्धि शक्तियाँ काम नहीं करती है, क्योंकि उनके संकल्प ही कमजोर होते हैं। संकल्प कमजोर होने की वजह से भाई जब वो संकल्प तोड़ देते हैं, जाप का संकल्प लिया पूरा नहीं कर पाए, कई बार उठाया बार बार नहीं कर पाए, तो उनकी सिद्धि शक्ति को भी पता है भाई ये संकल्पित व्यक्ति नहीं है, इसके कहने से मैं कुछ नहीं करूंगी, तो सिद्धि शक्ति ऐसे में काम भी नहीं करती है। अब जाप करते समय आपको सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतनी है, अपने इमोशंस और अपने भाव पे करनी है। अब जब जाप करते हैं, बहुत सारे साधक आपने देखा होगा जाप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मन के अंदर शत्रुता का भाव चल रहा है और जाप किए जा रहे हैं। तो भाई आपके पास में जो ऊर्जा बनी है वो उग्र शक्ति वाली आएगी। मीन्स जब भी वो शरीर के ऊपर आएगी तो पूरा खेल के आपके सारे शरीर को तोड़ देगी, इतनी उग्रता में आएगी, क्योंकि आपने उस भाव से करा है। यदि आप नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो आपको प्रेम भाव में होके आपको इस मंत्र का जाप करना है, तभी आप मेरी तरह आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी प्रकार से भी, आपको खेलने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस माता को बोलने की आवश्यकता है, वो आपको उसी प्रकार से दिखाएगी, बताएगी और आपको पूर्ण रूप से मंत्र के अनुभव कराएंगी। तो मंत्र कैसे करना चाहिए उसकी सही विधि समझ लो इस मंत्र की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मन मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए, थड़ाई के ऊपर पूर्ण रूप से आपकी
दिव्य दृष्टि पे आप अपना विजुअलाइजेशन करेंगे माता वैष्णो के या माता दुर्गा के, जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं, माता काली के भी कर रहे हैं, तो उनका भी आप इस प्रकार से विजुअलाइज करेंगे और बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इतने प्यार से जाप करने से आपका जो माता काली का तत्व आएगा आपके ऊपर, वो भी भद्रकाली स्वरूप आएगा और वो भी बहुत रूप से सौम्यतम आएगा। कभी भी आप कोहनी ऊनी दे के नहीं मारोगे या सर आप पूर्ण रूप से तेजी से नहीं घुमाएंगे, बहुत सौम्यता से घंटों बिना शरीर तोड़े काम होगा आपका। तो आपको ये भी बात जरूर समझ लेना चाहिए कि आप कैसी सिद्धि चाहते हो, खेलना चाहते हो या चुपचाप बैठ के काम करना चाहते हो। तो इस प्रकार से जाप करना चाहिए। जब हमें इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसका जो पुरुष चरण माना गया है वो 9 लाख के करीब पे माना गया है कि जब हम 9 लाख का जाप कर लेते हैं तो हमारा मंत्र चैतन्य हो जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आप एक भी साधना कर लेते हैं, 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं, अनुष्ठान विधि विधान से कर लेते हैं, और आपके भाव कनेक्ट, आपके भाव सबसे अच्छे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपके भाव अच्छे हैं तो माता की सिद्धि शक्ति आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको इतने ही मंत्रों का जाप करना पड़े, बहुत जल्दी आपको अनुभव होंगे। जब भी आप जाप करने बैठेंगे ना, आप सभी साधकों के साथ में ये जरूर अनुभव हुए होंगे कि आप जाप करने बैठे और एकदम से आप ट्रांस की स्टेट में चले गए, मीन्स आपका ध्यान घटित हो गया। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, घंटों घंटों बीत गए, पता नहीं चला बट आप इस बीच में किसी लोक से कनेक्टेड है, कोई विजन आपको दिख रहा है ध्यान में। ऐसा नहीं कि आप सो गए हैं भाई, जो कि सबसे ज्यादा आती है। तो ट्रांस की स्टेट में इतनी जल्दी लेके जाता है ये मंत्र केवल कुछ माला का जाप करने से। और नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करने से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर और बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जब मैंने इस मंत्र का एक्टिवेशन किया था तो मैंने केवल 21 माला सुबह 21 माला शाम को किया था। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए, मन के अंदर विजन होना चाहिए। यदि आपके मन के अंदर है कि भाई मैं तो इस मंत्र को जागृत करके किसी का मारण करूंगा, किसी का मोहन करूंगा, उच्चाटन करूंगा, स्तंभन करूंगा, जो भी गलत कर्म है, तो भाई सिद्धि जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैंने इसकी साधना को सफल कर दिया तो ये कल दूसरे का हित करेगा। और ऐसा कोई भी सिद्धि शक्ति, कोई भी परम शक्ति नहीं चाहती। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस मंत्र के माध्यम से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इस मंत्र से आप किसी लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। किसी के शरीर के अंदर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, यंत्र गणंत्र, कुछ भी नकारात्मक शक्ति है तो केवल जाप करके जल में पढ़ के उसको आप दे देते हैं पीने के लिए, तो प्रेत किल्ली मार के भागते हैं। ऐसा होते हैं कि उसके जल जैसे शरीर में प्रवेश करता है तो जहाँ पे प्रेत होता है वो जलता जाता है, उसका शरीर पूरा ब्लैक में झुलसा हुआ सा आपको दिखाई देता है और पूर्ण रूप से वो शरीर से बाहर हो जाता है, क्योंकि इतनी वेदना कोई सहन नहीं कर पाता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें हवन भी करना चाहिए। हवन के अंदर हम आहुति दे सकते हैं। अपना कोई भी अनुष्ठान लेते हैं उसके अंदर 5 माला का आहुति हम दे सकते हैं, तो ये मंत्र चैतन्य हो जाता है और काम करने लग जाता है। इस मंत्र से लोगों के काम बनाए जा सकते हैं। जिसकी जैसी समस्या उसके लिए जाप कर देने मात्र से ही साधक के वचन सिद्ध होने लग जाते हैं और सिद्धि शक्ति आपकी पूर्ण रूप से अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों यदि आप मेरी इस विधि के माध्यम से नवाण मंत्र की साधना कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी सिद्धि शक्ति भी काम करेगी और शक्ति भी जागृत होगी, दिव्य दृष्टि से भी दिखेगा और शरीर के अंदर कोई परेशानी भी नहीं आएगी। यदि सवारी भी आएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा सौम्य रूप में आएगी। और यदि इस मंत्र की साधना करने के बाद में आप माता वैष्णो देवी जम्मू माता के दरबार में धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं
तो आपने जो मंत्र जाप वहां पे किया है अपने घर बैठ के, वो शक्ति हाथों हाथ आपकी खुल जाती है माता वैष्णो के दरबार में केवल दर्शन करने मात्र से। मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो माता वैष्णो के दरबार में जाके कोई भी शक्तियां खुल जाती हैं तो तुरंत के तुरंत आपके हाथों हाथ वैष्णो दरबार से ये शक्तियां भी खुल जाएंगी, मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा एट द टाइम ऑफ दर्शन करने मात्र से। वहां पे आपको माता के दर्शन भी होंगे और वहां के अनुभव को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गूढ़ से गूढ़ रहस्य वाली वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ही जैसे अच्छे साधकों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप क्या कोई गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के गलतियों को भी सुधार लीजिएगा। और आप सभी को मेरी इस वीडियो देखने के लिए प्यार भरी राम राम है जी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।